हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10। आज हम न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल। चैप्टर नंबर 2 है ये, इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। एचटीएमएल बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में एचटीएमएल से ही पूछा जाता है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ने के लिए, ठीक है। एचटीएमएल है क्या? एचटीएमएल इज कॉल्ड मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप क्या है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ वे टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। HTML में क्या डिस्क्राइब होता है, क्या हम लोग जानते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। जो आपने वेबसाइट्स वगैरह देखी होंगी, जो वेब पेजेस होते हैं, क्योंकि वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट्स क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो वेब पेजेस हम लोग किससे क्रिएट करते हैं? HTML से। ज़्यादातर हम लोग किससे क्रिएट करते हैं? HTML से। जो वेब पेज होते हैं वो लोग HTML से क्रिएट करते हैं। और वेब पेजेस के अंदर क्या होती है? पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, ठीक है। अब जैसे मान लो एजुकेशन है, आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, तो किसी वेबसाइट, कोई वेबसाइट होगी जिसमें कंप्यूटर साइंस की सारी डिटेल्स होगी वेब पेजेस के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्रिएट करते हैं वेब पेज, ठीक है। स्पेसिफाइंग हाउ टेक्स्ट और ग्राफिक्स आर डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। आप इसमें कैसे टेक्स्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ग्राफिक्स कैसा डिस्प्ले, टेक्स्ट और ग्राफिक्स कैसे डिस्प्ले कराना चाहते हैं। मतलब जितनी ज़्यादा वेबसाइट अट्रैक्टिव दिखेगी, अच्छी दिखेगी, उसका प्राइस उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे HTML। इसमें क्या है? इसमें कॉल्ड मार्कअप लैंग्वेज। क्या है मार्कअप? मतलब टैग बेस्ड लैंग्वेज होती है। मार्कअप मीन टैग बेस्ड लैंग्वेज, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ वे टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा मुझे उसमें? स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। स्पेसिफाइंग हाउ टेक्स्ट और ग्राफिक्स आर डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। मतलब कैसे टेक्स्ट और ग्राफिक्स डिस्प्ले कराएंगे ऑन वेब पेज, ठीक है। HTML इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। मतलब जो HTML है किसका एप्लीकेशन है? HTML का। किसका है? HTML का। अगर आपको पूछा जाए तो HTML किसका एप्लीकेशन है? HTML, ठीक है। HTML इज अ सिस्टम फॉर डिफाइनिंग मार्कअप लैंग्वेज। जो मार्कअप लैंग्वेज है कौन डिफाइन करता है? HTML। HTML से कई एप्लीकेशन क्या है? HTML है। मतलब जो मार्कअप लैंग्वेज है वो HTML में डिफाइन है, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। HTML फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब देख वेब पेज कैसे क्रिएट करेंगे? क्रिएटिंग अ वेब पेज। क्या है वेब पेज? A web page created using HTML consists of two sections। जब लोग HTML वो वेब पेज क्रिएट करेंगे तो HTML किससे करेंगे? यूजिंग HTML से। तो HTML क्या कंसिस्ट करता है? 2 सेक्शन में डिवाइड करता है। फर्स्ट होता है हेड एंड बॉडी। फर्स्ट क्या होगा? हेड, सेकंड होगा बॉडी। मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, हेड और बॉडी, ठीक है। द हेड स्पेसिफाइज द टाइटल ऑफ अ वेब पेज। हेड में हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? टाइटल ऑफ द वेब पेज। आपने देखा जब भी गूगल आप ओपन करेंगे तो न्यू टैब जहाँ लिखा होगा वहाँ पे क्या लिखा आता है? अगर नया पेज है उसमें कुछ भी आपने ओपन नहीं किया तो न्यू टैब लिख के आएगा। अगर आपने गूगल ओपन किया है तो वहाँ पे गूगल लिख के आएगा छोटा सा, सबसे कॉर्नर देखिए वेब ब्राउजर पे। इसी जो वो क्या टाइटल है, वो किस में डिफाइन है? गूगल टाइटल में उन्होंने लिखा है, ठीक है। हेड सेक्शन का पार्ट है वो। तो जो द हेड स्पेसिफाइज द टाइटल ऑफ अ वेब पेज, क्या डिफाइन करेगा? टाइटल ऑफ द वेब पेज। एंड द बॉडी स्पेसिफाइज द कंटेंट अपीयर इन द वेब पेज। जो आपके कंटेंट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है वो किसमें हमें दिखाना पड़ता है? बॉडी में। जो सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन किसमें होती है? बॉडी में। तो बॉडी इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ HTML, ठीक है। समझ में आई चीज? वेब पेज। अब देखिए टैग क्या है? टैग इज द HTML एलिमेंट। किसका एलिमेंट है? HTML एलिमेंट है टैग, ठीक है। एंड क्लोज्ड विद इन एंगुलर ब्रैकेट्स। एंगुलर ब्रैकेट्स, इस टाइप से ब्रैकेट्स आते हैं। ये क्या एंगुलर ब्रैकेट्स है? क्या है ये एंगुलर ब्रैकेट्स? मतलब जो भी टैग डिफाइन होगा वो एंगुलर ब्रैकेट्स में ही डिफाइन होंगे टैग्स, ठीक है। टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव। क्या लिखा है? नॉट केस सेंसिटिव। वैसे HTML इज अ क्या होगी? नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज।
HTML क्या है, नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। तो मीन्स इसका क्या होगा, केस सेंसिटिव मीन्स क्या होता है, अगर आपने मान लो HTML लिखा इस टाइप से और लास्ट में आपने क्लोज ऐसे किया, तो देखिए यहाँ पर हमने स्मॉल में ओपन किया और कैपिटल में क्लोज कर रहे हैं, तो ये HTML क्या है, दोनों सही है इसके लिए, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता आप स्मॉल लेटर में लिखें या कैपिटल लेटर में लिखें। इसलिए टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव, या कह सकते हैं HTML इज नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। एग्जांपल देखिए, टैग्स फॉर द HTML एलिमेंट का टैग देखिए, इस टाइप से इसका हम लोग टैग ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। इस टाइप से टैग हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे इसको, समझ में आ गया होगा आपको ये चीज ऐसे होगी। आगे हम टॉपिक पढ़ते हैं कंटेनर एलिमेंट्स। देखिए कंटेनर एलिमेंट्स, कंटेनर एलिमेंट्स क्या होता है, कंटेनर एलिमेंट्स इज एन एलिमेंट दैट कैन कंटेन अदर एलिमेंट्स एंड टेक्स्ट इन इट। क्या रखेंगे, कंटेन अदर एलिमेंट्स को हम लोग स्टोर करेंगे इसके अंदर। क्या है, ऑल कंटेनर एलिमेंट्स हैव अ स्टार्टिंग टैग एंड एन एंडिंग टैग, मतलब कंटेनर एलिमेंट्स के अंदर दोनों टैग डिफाइन होंगे, ओपन टैग एंड क्लोज टैग दोनों, समझ में आया। मतलब कंटेनर जो आपको HTML में टैग्स दिखाई दे, ओपन हो और क्लोज भी हो, उसको क्या बोलेंगे, कंटेनर एलिमेंट्स, ठीक है। ओपन देखिए यहाँ पे जैसे द स्टार्टिंग टैग फॉर द HTML एलिमेंट इज रिटन एज, टैग दे रखा है HTML, ओपन नहीं है स्टार्टिंग टैग, एंड द एंडिंग टैग इज रिटन एज, स्टार्ट से इसको एंड करेंगे, ठीक है, स्टार्ट से इसको एंड करेंगे, स्लैश हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे स्लैश HTML। ऐसे ही हम लोग हेड कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हेड एंड हेड क्लोज, ऐसे बॉडी कर सकते हैं, बॉडी एंड बॉडी क्लोज। ये क्या है, ये कंटेनर एलिमेंट्स है, इसमें ओपन टैग भी है और क्लोज टैग भी है, दोनों टैग्स हैं, उसे बोलेंगे कि कंटेनर एलिमेंट। ऐसे होता है एम्प्टी एलिमेंट, एम्प्टी एलिमेंट इज द एलिमेंट दैट डिफाइन द स्टार्टिंग टैग और द एंडिंग टैग, मतलब इनमें से कोई एक टैग होगा, या स्टार्टिंग टैग हो या एंडिंग टैग, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखिए, केवल इसमें एक टैग होगा बस, जैसे BR है, ये किसके लिए यूज होता है, लाइन ब्रेक के लिए, लाइन ब्रेक BR टैग, इसको ओपन कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं, और ये भी लिख दीजिए, दोनों क्या है, सेम है, मतलब कोई एक टैग आप इसमें डिफाइन करेंगे, एम्प्टी एलिमेंट, उसको बोलेंगे क्या, एम्प्टी एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए जब भी हम लोग HTML वेब पेज क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो हमारा स्टार्टिंग टैग क्या होगा, HTML, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हेड होगा, ये बेसिक एलिमेंट टैग्स है, उसके अंदर हेड के अंदर क्या टाइटल होता है, क्या होता है टाइटल, कुछ भी टाइटल मैंने लिख दिया था फर्स्ट प्रोग्राम, मैंने ये लिख दिया, और टाइटल यहाँ पे क्लोज। अब ये टाइटल कैसा है, कंटेनर एलिमेंट्स है, ठीक है, मैंने हेड में क्लोज कर दिया। अब हेड देखिए यहाँ ओपन है क्लोज है, कैसा है, कंटेनर एलिमेंट्स है। इसका बॉडी स्टार्ट हो जाएगी हमारी, बॉडी हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, उसका बॉडी यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे और लास्ट में HTML क्लोज कर देंगे। तो बॉडी और HTML क्या, कंटेनर एलिमेंट्स है, ठीक है। बॉडी के अंदर कोई भी आप पैराग्राफ लिख रहे हैं और BR टैग लगा रहे हैं, तो BR टैग कैसा है, एम्प्टी एलिमेंट है, लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है, ठीक है। मतलब आप प्रोग्राम कोई भी लिखेंगे, उसके बाद सेव करेंगे, सेव HTML का एक्सटेंशन क्या होता है, हम लोग कैसे सेव करेंगे फाइल, ये पहले करेंगे किसमें, क्रिएट अ वेब पेज फ्रॉम HTML ऑन द नोटपैड, इस पे करेंगे नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है। क्रिएट अ वेब पेज फ्रॉम HTML, HTML से हम लोग कैसे वेब पेज क्रिएट करेंगे, किस पे करेंगे, नोटपैड पे, ठीक है, नोटपैड पे करेंगे।
उसको सेव करने की, जैसे हमने कोई फाइल क्रिएट की HTML की, जैसे ये हमने लिखा और उसको सेव किया, तो एक्सटेंशन क्या होगा, जैसे हमने लिखा दे, हमने ये किया फाइल नेम है, उसका एक्सटेंशन क्या होगा .html और web.htm। इस टाइप से हम लोग इसको सेव करेंगे, सेव एज। जब तक आप एक्सटेंशन नहीं लिखेंगे .html या .htm, नहीं तो वो एक क्या डॉक्यूमेंट, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी। वो क्या क्रिएट कर देगा, टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेगा, तो ये ब्राउजर पे ओपन नहीं होगी। समझ में आया? आप क्या लिखेंगे html.html, dev.html, ये फाइल नेम है, डॉट एक्सटेंशन क्या है html, तो ऐसे हम इसको सेव करेंगे। ठीक है, और किस पे करेंगे, नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस पे। ठीक है, इसको समझेंगे कैसे करना है इसको। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर बचा हुआ आपका किसको ओपन करेंगे, ब्राउजर को ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। ठीक है, एक चीज मैं और बता देता हूं इसमें, बेसिक टैग्स होते हैं HTML। इसमें हेड दिया हमने, इसके अंदर टाइटल है, टाइटल मैंने कुछ भी लिखा, सब पैराग्राफ लिख दिया और टाइटल क्लोज कर दिया और हेड यहाँ पे क्लोज। हमने क्या बॉडी स्टार्ट किया, बॉडी में हमने कुछ भी लिखा, दिस इज माई फर्स्ट पेज, दिस इज माई फर्स्ट पेज, और ये लास्ट में बॉडी यहाँ पे क्लोज कर दिया और HTML क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे क्या बेसिक टैग्स हैं, ये आपको यूज करने ही करने हैं। कोई भी पेज क्रिएट करेंगे तो ये आपको करना ही करना है, ये टैग्स लिखने ही है आपको, ये बेसिक टैग्स है। ठीक है, क्या है, बेसिक टैग्स हैं ये। ठीक है, इनको आपको लिखना ही है। समझ में? कोई भी प्रोग्राम आप वेब पेज क्रिएट करेंगे तो ये बेसिक है, इसको आप लिखना है। ठीक है, इसमें दोबारा अब ये टाइटल है, देखिए टाइटल यहाँ लिख दिया। फिर टाइटल आप देखेंगे ब्राउज़र के टॉप पे दिखाई देगा ये द पैराग्राफ लिखा हुआ। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। अब इसको सही से नोट्स बना लेना, इसके क्वेश्चन आंसर करना, क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं इसके। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, उनको भी करिए, फिर फॉल्स वगैरह अभी नोटबुक में नोट करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, इंट्रोडक्शन टू HTML। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, हमसे आप पूछ सकते हैं। कल हम लोग लाइव क्लास लेंगे उसमें। थैंक यू।